वहाँ 10-10 करोड़ की गाड़ी टैक्सी में चलती है, बुक कर लीजिए। इसने कहा कि दुनिया के हर अमीर आदमी को अपने यहाँ बुलाओ। यूएई में एक से एक ऐसे ऐसे होटल है जिसके एक दिन का किराया अगर देखेंगे तो 10-10 लाख रुपए। चाय में सोच रहा सोना का ऊल लगा के दे रहा है। रात 2 बजे भी ना अगर दुबई में सोच रहा हेलीकॉप्टर लगा देगा लेकिन कुछ होने नहीं देगा। तो अभी यूएई की पूरी इकोनॉमी किस पे टिकी है? यूएई ने देखा कि अब यूएई डेवलप हो गया, यहाँ पे बहुत डेवलप है। आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यूएई, सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट यूएई। यूएई ने देखा कि पेट्रोल आज या कल खत्म होगा, तो क्यों ना हम मान ले कि पेट्रोल खत्म हो गया। इसने कहा कि दुनिया के हर अमीर आदमी को अपने यहाँ बुलाओ, ऐसा काम करो कि दुनिया में जो कमा लिया ना, जैसे करोड़पति बने, उसका पहला सपना होगी दुबई चलना है। यूएई ने आज वो कर दिखाया। आज आपके पास पैसा नहीं है तो नानी घर जाएंगे घूमने, बिहार में पैसा है तो राजगीर गया घूम लेंगे, लेकिन जिस दिन करोड़पति बनेंगे आपके मन में एक सपना आएगा, बुर्ज खलीफा चलते हैं। यूएई इतना सिक्योरिटी दिया, कहा कि अमीर लोगों को बस 2 ही चीज चाहिए, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब जैसे हीरो हीरोइन है लोग, वो बेचारे मुंबई में जाएंगे तो ताज होटल में रुकेंगे या वेस्टिन में रुकेंगे या फिर ओबराय में रुकेंगे। रीजन क्या है ना, वहां पे प्राइवेसी है। अगर वो खाना भी खा रहे हैं ना, तो कोई आदमी अगर उनको देखेगा तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर उसको फोटो भी खिंचवाना हो ना, बड़ा इज्जत से कहेगा, सर गुड मॉर्निंग, हमने आपकी ये मूवी देखी है, हम ये फैन, सर एक फोटो ले ले। तू कहेगा आराम से, हाँ खाने के बाद ले ले। अगर वो नॉर्मल में बैठ जाएगा ना, वीडियो कॉल, ये अम्मा देखो, अम्मा देखा खाना खाता, देखो नाच देंगे से उसको यहाँ पे। बेचारे परेशान। अभी ये किसी शो के लिए मुंबई गए थे, ध्यान नहीं है, तो होटल में ना जिम था। हमने वहां जिम में, अब हम लोग जिम तो करते नहीं है, लेकिन हम वहां देखने गए तो वहां बहुत सारे हीरो थे, एक्टर थे, वो जिम कर रहे थे। और उसमें नॉर्मल लोग भी थे जो उस होटल में रुके। कोई किसी का ना कोई बात, मतलब नॉर्मल पेश आया, इज्जत से बात किया। ये नहीं कि कोई, अब जिम में कोई भी होता है तो पूरा फुल कपड़ा फॉर्मल तो पहनता ही नहीं, कोई हाफ पैंट पहना है, कोई गंजी पहना है, नॉर्मल। सोचिए अगर वो नॉर्मल जिम में आ जाए सब ना, उसका फोटो खींच खाच के रद्द कर देगा, नहीं समझा? अब वो एकदम फ्रीली एकदम वहां पे। तो ये प्राइवेसी उन लोग का ध्यान रखना पड़ता है। तो यूएई ने इस चीज का ध्यान रखा कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कभी नहीं प्रभावित होना चाहिए। उसने रात 2 बजे भी ना अगर दुबई में कोई अगर महिला भी है ना, रात 2 बजे रेगिस्तान में भी है ना, तो उसका एक सिस्टम है, एप्लीकेशन वहां मोबाइल पे ऑन की, लोकेशन आ जाएगा, तो थोड़ा हेलीकॉप्टर लगा देगा लेकिन कुछ होने नहीं देगा। दुबई में इतना ज्यादा डेवलप किया। आखिर क्यों जाते हैं सभी अमीर अमीर? सड़क पे घूम लेंगे वहां पे। यहाँ के जितने हीरो हीरोइन है वहां सड़क पे आराम से घूम सकते हैं। एक यॉट ले लेंगे, पानी वाली बोट, ऐसे लेके घूमते रहेगा, धुआं उड़ा रहा है, ऐसे धन 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 उड़ रहा है। यहाँ तो नहीं, गंगा में आए ना, लकड़िया वाला पिछवा लेगा, अरे महाराज रुकिए हो, यहाँ धोके नाच देगा। अब मरीन ड्राइव पे एक अंग्रेज आ गया था, उसको दौड़ा दिया सब फोटो खिंचवाने के लिए, और वो डर गया। उसे फोटो खींचने के लिए तो और डर गया, एकदम कांपने लगा डर के मारे। विदेश में आया, यहाँ पे पुलिस को फोन किया, पुलिस आई तो नहीं, दे वांट फोटो, ओनली फोटो। क्या करेगा? कोई नॉर्मल आदमी था, अंग्रेज था। आज जितने अमीर लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यूएई में एक से एक ऐसे ऐसे होटल हैं जिसके एक दिन का किराया अगर देखेंगे तो 10-10 लाख रुपए एक दिन का। सोचिए कितना कमा रहा है। चाय में सोच रहा सोना का ऊल लगा के दे रहा है, सोना का परत। जैसे हम लोग मिठाई पे चांदी का अरक लगाते हैं ना, वो सोना का। जबकि दुबई में सोना नहीं है, वो अफ्रीका से खरीद के मंगा रहा है। कहा हमारे पास अमीर लोग आ रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। अब दुबई में दिक्कत हो गया कि उसके पास जमीनें छोटा है। अब क्या करे? तू समुंदर में जमीन बना दिया, समुंदर में उसने पाम आइलैंड बना दिया। समुंदर में ना मट्टी ऐसे फेंक दिया, पत्थर फेंका, मट्टी फेंका, यहाँ पे यहाँ ऐसे बना दिया। प्राइवेसी के लिए इधर एक छोटा सा बिला बना दिया। अब बिल्डिंग तो खड़ा नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल मिट्टी है नहीं, भरा है बस इसको पत्थर से, तो नॉर्मल 2 तल्ला बनाया क्योंकि लोड ना पड़े। अब खूब बढ़िया बेहतरीन उसमें घर, समुंदर देखिए इधर फर्स्ट क्लास, गैप रखा, लाइन से क्या बना दिया? विला। अब कोई टूरिस्ट जाता है, वो अपना विला बुक कर लिया, यहाँ लाइन से क्या कर दिया? बना दिया। यहाँ जैसे मालदीव में था, बना दिया यहाँ पे। उसने देखा कि यार तो बहुत कम में बना, तो क्या किया ना, यहाँ से पंख निकाल दिया, एक है ना वो निकाल दिया, ब्रांच। क्या निकाल दिया? ब्रांच। अब सोचिए हर एक ब्रांच पे क्या बना दिया? विला। कितने ज्यादा बना देगा? कहा कि बहुत ज्यादा हो गया ये तो फ्लैट, अब बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे रेस्टोरेंट, वहां पे कहा कि एक काम करेगा, वो ऐसा बना देते हैं। अंदर की
एक बाहर की ओर बना दिया, एक तो अंदर की ओर। खूब अच्छा एरिया निकल, 1000 फ्लैट निकल गया भाई। अब जाइए किसी को घूमने जाना है, एक बुक कर लीजिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से वहां पे। सबके बगल में यहाँ पे बनाया है, सबके बगल में एक पानी वाली जहाज दे दिया छोटा सा। विद फैमिली जाना है तो उसको जाइए, एक छोटका दे दिया मोटरसाइकिलिया टाइप का होता है, उसमें घूमते फिरते रहिए। यहाँ अब बाउंड्री है, ये है, ज्यादा गहिर नहीं है, नहीं उलट जाइएगा वही में। 4 जनी गए थे, 2 आदमी आए। डेवलप हो गया। तो अभी यूएई की पूरी इकोनॉमी किस पे टिकी है? पर्यटन, पर्यटन पे। और पूरी दुनिया का ट्रांजिट हब बन गया। जहाज से आइए, या उड़ने वाली जहाज से आइए, पानी वाली जहाज पे। ड्रॉपिंग पॉइंट कहाँ है? यूएई। अब जैसे सपोज कीजिए कि पटना से लीची, जो पटना से कहाँ की फ्लाइट मिलेगी? हम अभी सोचेंगे कि पटना से हमको बनारस की फ्लाइट मिले, नहीं है। पटना से रायपुर की, पटना से कोयम्बटूर की नहीं है, लिमिटेड जगह की फ्लाइट है। तो कौन बिजनेस करने आएगा पटना में? करेगा? आप आंख बंद करके कोनो सामान सिंगापुर में पटक दीजिए, सिंगापुर से दुनिया का कोना कोना का फ्लाइट मिलेगा, दिल्ली से दुनिया का कोना कोना का फ्लाइट मिलेगा, मुंबई से मिलेगा। उसी तरह से यूएई से दुनिया की हर एक कोना की फ्लाइट मिलेगी और हर एक कंपनी की फ्लाइट मिलेगी, हर एक कंपनी की फ्लाइट मिलेगी। एकदम बेहतरीन बना दिया। किस चीज से? पर्यटन। हम लोग के यहाँ बिहार में ना पर्यटन की बहुत कमी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है पर्यटकों के लिए। यहाँ पे राजगीर जाने से पहले जाम लग जाता है, पातर पातर सड़क है, पतर का सड़क है। मेला लग गया ना, 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक देगा। एक बार हम लोग लॉकडाउन से जस्ट पहले पूरे सारे लोग, कोचिंग वाले लोग गए थे वहां, 2020 का पहले दिन है, 1 जनवरी की, सब लोग गए थे लोग वहां पर। 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक गया। कहाँ? तो आगे गाड़ी जाने की जगह नहीं है। चलते चलते अब में वो उड़न खटोला है, उड़न खटोला नहीं ना, बैठ के ढकेल के लेके, रोपवे बोलते हैं उसको, रोपवे बोलते हैं ना। ऐसे कुर्सी आता, दौड़ते दौड़ते चढ़ के बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, हाँ ढकल दियो। उड़न खटोला क्या बोलते हैं? रोपवे बोलते हैं उसको। यहाँ पे आगे बढ़े, मुंबई महाराष्ट्र, हाँ यूएई समझ में आ गया? डेवलप है या नहीं है? जब भी कोई चीज डेवलप होता है, ट्रांजिट हब होता है ना, तो वहां धीरे धीरे स्मगलर भी पहुंचने लगते हैं, क्योंकि पैसा तो उन्हीं सबके पास ज्यादा है। तो अभी स्मगलिंग का भी अड्डा हो गया है यूएई। तो अभी इसे बहुत ज्यादा ब्लैकलिस्टेड किया गया है। जैसे मान के चलिए आपको 100 करोड़ रुपया है भारत में, तो आपको खपाने में 100 करोड़ रुपया ना, हालत खराब हो जाएगा। आप ही को करप्शन का 100 करोड़ रुपया देते हैं तो अकाउंट में तो ले नहीं पाइएगा, कैश लीजिएगा। 100 करोड़ कहाँ खपाइएगा? तो यूएई भेज देता है। कहाँ भेज देता है? यूएई। और मैं 10 करोड़ की वहां कार मिल रही है, 10 गो कार खरीद लिया, 100 करोड़ खत्म। नहीं समझ आया? 10 गो कार खरीद लिया, 100 करोड़ का, 10 करोड़ का 100 करोड़ खपा दिया वहां पे। सोचिए यूएई में यूं निकल गया 100 करोड़ रुपया। अब भारत में 100 करोड़ पकड़ा जाइएगा खर्चे करता करते, वहां निकाल दिया, टैक्सी में चला रहा है। वहां 10-10 करोड़ की गाड़ी टैक्सी में चलती है, बुक कर लीजिए। अब सोचिए कोई यहाँ से आदमी गया है दुबई घूमने, तो अपना कार लेके तो जाएगा नहीं। अब यहाँ से कोई हीरोइन जाएगी, हीरो जाएंगे, या अंबानी फैमिली जाएगी घूमने के लिए, तो क्या आपको लग रहा है ओला करेगी, वैगनार, स्विफ्ट डिजायर, हाँ कि स्प्लेंडर पे घूमेगी, कि अपन गाड़ी लेके जाएगा? अपना गाड़ी तो लेके नहीं जाएगा, तो वहां गाड़ी बुक करना पड़ेगा। तो कौन वाला गाड़िया बुक करेगा? वही रोल्स रॉय, 8 करोड़ 10 करोड़। समझा क्या?